नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं उनके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और आपसे वादा करता हूं कि आज की वीडियो के बाद आपके पास कोई भी एक ऐसा वर्गमूल नहीं होगा जिसका आप वर्गमूल नहीं बता सकते। ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जिसका आपसे वर्गमूल पूछ ले और आप नहीं बता पाओगे। लेकिन कंडीशन है आपको लास्ट तक इस वीडियो पर बने रहना है और आपसे ये अपना दोस्त हर बार वादा निभाता है उसी की तरह आज भी कहता हूँ लास्ट तक बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं वर्गमूल। बात चल रही है वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है उस पर आने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। पहले ये जानते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। जैसे कि मैं कोई संख्या लिख लूँ, जैसे कि मान लो 9 है, ठीक है, और 25 है, ठीक है, और 16 है, ये मान लो, ठीक है। 9 और 25 16 है, मैं कहूँ कि इनका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। सबसे पहले ये देखो कि ये जैसे कि मैं कहूँ कि 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और 4 का स्क्वायर 16 है। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 आएगा, 5 का स्क्वायर करूँगा तो 25 आएगा, 4 का स्क्वायर। अगर मैं किसी संख्या का वर्ग ये कह दूँ कि अगर मैं किसी संख्या का आपसे ये कहूँ कि वर्ग करो तो आप क्या करेंगे। जैसे कि मैं कहूँ कि 3 का वर्ग करो, ध्यान से समझना। 3 का वर्ग करने का मतलब क्या है, उसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर क्या होता है कि उसको 3 को 3 से गुणा करना, क्या आ जाएगा 9। ये क्या है, उसका वर्ग। लेकिन अब मैं कहूँ कि 9 का वर्गमूल करो, अगर हमने जिस संख्या का स्क्वायर किया है उसका स्क्वायर करने पर जो आंसर आता है उसी संख्या का वर्गमूल पूछ लें। जैसे मैं कहूँ कि 9 का वर्गमूल क्या होगा तो आप क्या कहेंगे, वो वापस वही संख्या आ जाएगी जिसका हमने स्क्वायर किया था, ठीक है, समझ गए। जैसे कि मैं कहूँ कि 4 का स्क्वायर करो तो आप क्या कहेंगे, 4 गुणा 4 की सर 16 हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल, वर्गमूल का निशान क्या होता है, वर्गमूल का निशान ये होता है √ ठीक है। तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 16 का वर्गमूल वही हो जाएगा जिसका 16 स्क्वायर है। ये देखो कि 16 किसका स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 4 गुणा 4, तो वर्गमूल भी क्या आ जाएगा 16 का 4 हो जाएगा। डिटेल से समझाऊंगा। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर ये समझ में नहीं आई तो भी कोई बात नहीं, इससे भी अलग अलग एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, ठीक है। जैसे कि 16 है, 16 किसका स्क्वायर है ये बताओ। 16 4 का स्क्वायर है ना, 4 इंटू 4, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा। अगर 2 आया ना, इनमें से एक ले लो 4, ठीक है। 25 किसका स्क्वायर है, ऐसी दो कौन सी संख्या को गुणा करूं कि 25 आ जाए। आप कहेंगे कि सर 5 को 5 से गुणा करने पर 25 आता है। तो देखो 5 का स्क्वायर 25 है तो वर्गमूल भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेकिन ये बात तो आपकी सही है सर, ऐसा तो हम भी जानते हैं, जब छोटी संख्या आए तो हम भी कर लेते हैं, लेकिन बड़ी संख्या आ जाए तो वहाँ पे हमारी गाड़ी है वो रुक जाती है। जैसे कि मैं बात करूँ कि 256, अब मैं कहूँ कि 256 किसका स्क्वायर है, तो क्या आप ऐसे गुणा गुणा करके देखेंगे कि 2 को मैं किस से गुणा करूँ, उसी को उसी संख्या से गुणा करूँ जैसे कि जब 256 आए। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने में तो आपका पूरा का पूरा टाइम चला जाएगा और पेपर है वो रह जाएगा। तो हमें किससे करना पड़ेगा इसको, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए वर्गमूल क्या है होता है वो जान गए। किसी संख्या का स्क्वायर होता है, जिस संख्या का स्क्वायर कोई संख्या होती है वही संख्या उसका वर्गमूल होता है, ठीक है, समझ गए। अब देखना, अब हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से इनके वर्गमूल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए इनको साफ कर लें। तो प्यारे साथियों हम क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल, वो भी कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए वर्गमूल निकाल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो आपको अभाज्य संख्या से ही गुणनखंड करना पड़ेगा। कौन सी संख्या से, अभाज्य संख्या ही। अब बात आती है कि सर अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो अभाज्य संख्या जानती हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 3
5 7 11 13 17 19 21 23। अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या का भाग न जाए, वो अभाज्य संख्या ही होती है। अब आपके मन में सवाल आता है कि सर अभाज्य संख्या से ही क्यों हम गुणनखंड करें? क्योंकि हमारा काम ही है, हमें बोला गया अभाज्य गुणनखंड, अर्थात अभाज्य संख्याओं से आपको गुणनखंड करना है। अर्थात जब भी आप इन संख्या का गुणनखंड करें तो इनको लेना है 2 3 5 7। ये नहीं है कि 2 के बाद आप 4 से काटते कोई संख्या को, ये नहीं है। अब आप कहिए सर हमें तो गुणनखंड करना भी नहीं आता, वो भी सिखाऊंगा, लेकिन आपको अभी यही याद करना है कि अभाज्य गुणनखंड संख्याएं क्या होती है। अब आपके मन में एक और सवाल आता है कि सर क्या एक अभाज्य गुणनखंड संख्या नहीं है? तो मैं बता दूं कि एक न ही तो भाज्य है, न ही अभाज्य है। ठीक है, हम न तो इन्हें भाज्य में शामिल करते हैं, न अभाज्य में शामिल करते हैं। ठीक है, तो देखिए इन संख्या को आपको याद रखना है। अब आपको नहीं बताना पड़े कि हम इन्हीं संख्या से काटेंगे। ठीक है, ये संख्या याद रखना। अब चलिए करते हैं और आपको बड़ा मजा आने वाला है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम 64 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या करते हैं? 64 का। 64 क्या है लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले एक ऐसी रेखा खींच लेते हैं और ऐसी खींच लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसका भाग देना होता है, ये संख्या याद रखनी। सबसे पहले हम किसका भाग देना है? 2 का। 2 का भाग दो। जब 64 में 2 का भाग देना, यहाँ पे देखिए देख लेना, 64 में 2 का भाग देती है तो 2 3 6, 0 बच गया, फिर 4 उतारा, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 32 आ गया, तो 32 लिख दिया। ठीक है, फिर वापिस देखो 32 में किसका भाग जा रहा है? 2 का ही भाग जा रहा है 32 में। कैसे पता चला? अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से पूरी पूरी कटती है। ये थोड़ी चीज़ें आपको पता होना चाहिए विद्यार्थियों। ठीक है, वापिस से 2 का भाग दिया तो 2 का भाग देते हैं तो 32 में क्या आता है? 16। ठीक है, 16 आ गया। 16 में 2 का भाग वापिस जा रहा है, कितना आएगा? 8 आएगा। फिर वापिस 2 का भाग दिया, 4 आएगा। फिर वापिस 4 में 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, और वापिस 2 का भाग दिया। जब तक एक न आ जाए आपको नहीं छोड़ना है इनको। ठीक है, आपको इनके पीछे पड़े रहना है। अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है? सबसे पहले 64 लिखना है और याद रखना अभाज्य संख्याओं से इनको काटना है। 2 क्या ही? अभाज्य संख्या है। और मुझे पता चला कि 2 का तो 64 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, अर्थात 2 से काटूंगा तो 32 आएगा। फिर 32 को 2 से काटा तो 16 आया, 16 को 2 से काटा तो 8 आया। 8 का काटने का मतलब है उसमें 2 का भाग दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ से जो संख्या आपके पास यहाँ आ रही है उनको लिख लो। क्या आ रही है? 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार है? 6 बार है, तो 6 बार लिख ली हमने। ठीक है, अब जब आपके पास अभाज्य गुण, जब आप गुणनखंड कर लेते हैं तो आपके पास जो यहाँ संख्या आती है वो एक साइड लिख लेना। अब आप ये बताना, अब ध्यान रखना है कि देखो टीचर आपको क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि 2 2 के जोड़े बना लेने हैं। ठीक है, ये नहीं बताते हैं क्यों बनाते हैं। अब आपसे ये कहते हैं कि फिर आपको 2 2 के जोड़े बनाने, लेकिन क्यों बनाने हैं? क्योंकि एक बात बताओ कि हम पढ़ रहे हैं वर्गमूल। क्या पढ़ रहे हैं? वर्गमूल। वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या मान लो अक्स है, उसका स्क्वायर करना। क्या करना? स्क्वायर करना। ठीक है, स्क्वायर का मतलब है 2। ठीक है, तो उसकी 2 2 के जोड़े बनाना। अगर हम बात करेंगे घनमूल, घनमूल का मतलब क्या होता है? किसी संख्या की क्यूब करना। क्यूब करना है तो जब हम घनमूल की बात करेंगे तो वहां पे 3 3 के जोड़े बनाएंगे। और यहाँ पे वर्गमूल है, वर्ग का मतलब स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए हम 2 2 के जोड़े बनाएंगे। अब 2 2 के जोड़े बनाने के बाद आपको एक जोड़े में से एक संख्या उठा लेनी है। ठीक है, जोड़े भी सेम संख्या के बनाने हैं। ठीक है, अलग अलग संख्या के नहीं बनाने। यहाँ से 1 2 उठा लेता हूँ और 1 2 यहाँ से उठा लेता हूँ गुणा में, और 1 2 यहाँ से। देखो जब 2 2 जोड़े बन जाए तो वहाँ से एक एक संख्या उठा लेनी है। तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और यही इसका आंसर हो जाएगा। 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 8। तो देखिए 64 का वर्गमूल 8 बन जाएगा। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आनंददायक क्वेश्चन था। जरूर मेरे प्यारे साथी किसी को थोड़ी सी दिमाग में गड़बड़ी मची है, लेकिन अभी कोई बात नहीं है, अभी कोई वीडियो का अंत नहीं हुआ है। आगे देखना क्या होता है।
जैसे जैसे इसके आगे की एग्जाम्पल करेंगे आपके लिए बिल्कुल मक्खन हो जाएगा, ध्यान से समझना। अब देखिए आपको समझ लिया होगा 64 का। अब देखिए हम 81 को लेकर देखते हैं, 81 के साथ भी हम रिसर्च करके देखते हैं, फिर आपको थोड़ा दिमाग में आएगा। अभी थोड़ा आपके लिए नया है, थोड़ा आपको हार्ड भी लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आपके लिए ये सेकंड वाला आएगा, देखना सेकंड वाला लेते हैं। सेकंड वाला क्या है 81। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है तो आपको पता है ऐसे एक लाइन खींच लेनी है उसके अंदर। अब आप देखो कि 81 में किसका भाग जा रहा है, 81 में 2 का भाग जा रहा है। आपने 81 में 2 का भाग दिया, नहीं जा रहा है, क्योंकि मैंने बताया है अगर किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, 9 होगा तो वह 2 से नहीं कटेगी, ठीक है। तो 3 से काटा, 3 का भी भाग क्या जा रहा है इसमें, देखो 81 में 3 का भाग देखिए, देखते हैं 81 में 3 का भाग देखें, 3 दूनी 6, 2 बच गया, फिर 1 उतारा, 3 सत्ता 21, 3 का पूरा भाग चला गया। तो पूरा भाग चला गया, 3 का भाग दिया हमने 81 में तो 27 आया ना, 3 का भाग 81 में दिया 27 आया। तो देखो वापिस 27 में 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग दिया, देखो 27 में किसका भाग देना है, 27 में हमें वापिस 3 का भाग देना है, 3 27, वापिस 0 आया, कितना आया 9 आया। तो अब पता है 9 में 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, वापिस 3 में 3 का भाग देंगे 1 आएगा। तो यहाँ से देख लो 1 भी आ गया। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, बड़ा आसान सा चुटकू सा क्वेश्चन था, लेकिन एक बात आपको गौर करनी है कि अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 का भाग आपको नहीं देना है, ठीक है। अब देखो जो आए हैं उनको एक साइड लिख लो, क्या आए हैं यहाँ से 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ से आपको क्या करने हैं, 2 के जोड़े ज्ञात करने हैं, क्योंकि हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। तो 2 के जोड़े बना लिए और जोड़े में से एक संख्या को उठा लेना है। यहाँ से 3 उठाया मैंने और यहाँ से भी 3 उठाया, तो 3 तिया 9। तो यहाँ पे 81 का वर्गमूल क्या बन जाता है 9। अगर आपको पता नहीं चला है कि ये 81 है तो 9 का वापिस 9 से गुणा, 9 का स्क्वायर करके देख लेना, 81 आएगा, ठीक है। तो 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 9। प्यारे साथियों, आपके लिए जैसे जैसे वीडियो थोड़ा आगे जा रहा है उसी की तरह आपके लिए वर्गमूल मक्खन होता जा रहा है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि सर हम इतने दिनों से सोच रहे हैं कि वर्गमूल कितना ही हार्ड होगा, लेकिन बिल्कुल ईजी है। अगर ध्यान से समझेंगे, अगर कॉन्सेप्ट के साथ समझे तो हर एक मैथ बिल्कुल आसान है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैथ को मैं आपके लिए इतना सरल बना दूंगा कि आपको मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा अभ्यास करना होगा प्यारे साथियों, क्योंकि अभ्यास के बिना आज की ज़िंदगी नहीं चल सकती, ठीक है। अभ्यास करने से ही इंसान आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं 3 नंबर पार्ट पर और उसका भी आनंद उठाते हैं। 3 नंबर पार्ट में देखना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 3 नंबर वाले का देखो 256 है, उसका क्या ज्ञात करना है आपको, वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले देखिए लास्ट में 6 है, सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देंगे, 256 में 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, फिर 5 लिया, 2 दूनी 4, फिर 1 दिया, फिर 6, 2 8 16, पूरा भाग चला गया। कितना आया 128 आया, 2 का भाग देने पर कितना आ गया 128 आया, ठीक है। फिर वापस 128, देखो लास्ट में 8 आया, सम संख्या है, वापस 2 का भाग देंगे, ठीक है। ये भी आपको पता चलना चाहिए कि किसका भाग जा रहा है, तो वापस 2 का भाग दिया, 2 छक्के 12, 0 बच गया, 8 ऊपर से लिया, 2 चौके 8। विद्यार्थियों मैं ये सोच के आपको ये समझा रहा हूँ कि आपको भाग करने आते होंगे, ठीक है। भाग करना मैं नहीं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। 64 आया ना, 2 का भाग दिया तो 64 आया, वापिस अब क्या करेंगे, अब 64 में करेंगे, 64 में 2 का भाग देंगे, क्या आएगा 64 में 2 का भाग देंगे, 2 तिये 6 और फिर 4 उतारा, 2 दूनी 4, 32 आ गया। तो 64 में जब 2 का भाग दिया 32 आ गया, और 32 में क्योंकि ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं 64 वाला, तो 32 में वापस 2 का भाग दिया तो 16 आया, फिर 2 से भाग दिया 16 में तो 8 दूनी 16 होता है, और फिर वापस 2 का भाग दिया तो क्या आएगा 2 चौके 8, और फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, फिर वापस 2 का भाग दिया 1 आया। देखो ये से करो, 1 दूनी
2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। ऐसे हो रहा है ना। इसका मतलब यह है कि जो हमने गुणनखंड किया है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, वो क्या है, बिल्कुल राइट है। तो अब जो यहाँ से मिली है उनको लिख लो। 2 कितने बार है, 2 है, वो है 8 बार, 8 बार लिखो 2 को। 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 को हमने 8 बार लिख लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 2 2 के जोड़े भी बनानी है। तो देखिए इस 2 का एक जोड़ा बन गया, इस 2 का और इस 2 का, और यहाँ पे कुल मिलाकर 4 जोड़े बन गए। तो 4 जोड़ों में से एक एक संख्या मिला लो, एक एक संख्या उठा लो। इस 2 में से एक 2 मैंने उठा लिया, फिर गुणा में इस जोड़े से एक 2 उठा लिया, और इस जोड़े से भी 2 उठा लिया, और इस जोड़े से भी 2 उठा लिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अब बताओ कि वर्गमूल को आप अच्छी तरह से समझे या नहीं समझे। क्या वर्गमूल निकालना आप सीख गए? अगर फिर भी मेरे प्यारे साथी को कहीं भी कितनी भी बड़ी समस्या हो तो प्यारे साथी कमेंट कर देना। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है और आपका ये दोस्त आप हर समय आपके लिए हाजिर है। लेकिन आप ये बताओ, मैंने आपको बता दिया चाहे कितने भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आपको ऐसे करना पड़ेगा, और ऐसे करेंगे तो उनका 2 2 का संख्या बनेगा। जरूरी नहीं हो 256 हो, कितने कौन सी भी संख्या हो, आपको इसी तरीके से गुणनखंड निकालना है पहले। ठीक है, देखो छोटी हो चाहे बड़ी हो, काम यही करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप सीख चुके हैं। लेकिन फिर भी कोई भी छोटी मोटी कमी रह जाती है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। अगर आपको वर्गमूल अच्छी तरह समझ में आया हो और वास्तव में आपको लगा हो कि वर्गमूल एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो पास में बेल आइकन है उसको भी दबा लेना, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपकी पढ़ाई है वो रेगुलर चलती रहे। तो प्यारे साथियों, मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा ऐसे ऐसे नए कंटेंट। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।